नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक स्टील व्यापारी से 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ दिनगत आनंद आईपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि व्यापारियों को एक अज्ञात नंबर से कॉल कर 10 करोड़ रुपए की मांग की गई। कॉल करने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बता रहा था। धमकी मिलने पर मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अपराध कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर एक विशेष टीम का आयोजन किया गया है, जिसमें आरपीएस अधिकारी ललित शर्मा, योगेश चौधरी और थाना अधिकारी राजेश शर्मा चौड़ालाल थाना शामिल थे। तकनीकी विश्लेषण और गहराई से जांच के बाद पुलिस को 2 मुख्य तथ्य मिले। पहला यह है कि धमकी भरा कॉल एक मजदूर के नाम पर पंजीकृत सिम से किया गया था, जिससे पूछताछ के बाद निर्दोष पाया गया। उसका नाम का दुरुपयोग किया गया। दूसरा ये है कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जयपुर, महेंद्रगढ़ हरियाणा और अजमेर और दौसा में दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी संजय सिंह गुर्जर ने पूछताछ में फिरौती साजिश को कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फिरौती मांगने में प्रयुक्त मोबाइल फोन, हैंडसेट, सिम कार्ड, मोटरसाइकिल और कार भी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि यह साजिश किसी बाहरी गैंग का नाम का सहारा लेकर व्यापारियों को डराने और मोटी रकम वसूलने की मंशा रच रही थी। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। 27 तारीख को गत 27 मई को एक FIR में प्राप्त हुई, एक कंप्लेंट प्राप्त हुई, जिसमें परिवादी जो कि सिविल लाइन्स के निवासी हैं, एक स्टील के व्यापारी हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया है, जो एक एक्सटॉर्शन कॉल है। इस पर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति बार बार उन्हें कॉल करके ये कह रहा है कि वह रोहित गोदारा गैंग का सदस्य है, 10 करोड़ रुपए की अवैध मांग परिवादी से कर रहा है, और अगर पैसे नहीं दिए जाते, समयबद्ध रूप से वो पैसे नहीं दिए जाते, तो परिवादी को और उसके परिवारजनों को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा है। जो पहली कॉल परिवादी के पास आई है वो 27 मई को आई। तत्पश्चात उनके पास 2 कॉल और भी है, जिसमें लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि 10 करोड़ रुपये रोहित गोदारा गैंग के सदस्य बन करके उनसे मांगे जा रहे थे, और अगर वो पैसे नहीं दिए जाते हैं तो फिरौती की रकम न मिलने पर हत्या तक की धमकी उनको दे रहे थे। बहुत ही संगीन क्योंकि ये मामला था, और वास्तव में ये तार किसी गैंग से जुड़े होने की अंदेशा होने पर विशेष टीमों का गठन श्रीमान एसपी राष्ट्रीय साहब के द्वारा किया गया। कई टीमों ने तकनीकी आसूचना और मानव आसूचना को डेवलप करके इस षड्यंत्र का खुलासा किया। जो षड्यंत्र है वो इस तरह से रचा गया कि ये 4 लोग हैं, जिनका नाम लोकेंद्र, जयप्रकाश, महेश और लखन है। ये 4 लोग में से जो 3 लोग हैं वो सीके बिरला हॉस्पिटल में डायलिसिस विंग में काम करते हैं। परिवादी के घर से एक बुजुर्ग महिला रेगुलर डायलिसिस कराने सीके बिरला हॉस्पिटल में जाते थे, जहाँ इस पूरे गिरोह ने उनसे परिचय किए, उनका जो ड्राइवर था उससे परिचय किया, और धीरे धीरे बातों में लेकर के ये पता कर लिया कि इनका जो परिवार है वो वेल टू डू है, उनके पास बिजनेस से अच्छी कमाई थी, और उसका फ़ायदा उठा करके एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे ऐंठने की योजना बना। उसके बाद उन लोगों ने एक फर्जी सिम, जो एक अनपढ़ व्यक्ति के नाम से थी, वो जारी कराई। उस सिम का दुरुपयोग करके एक बिना ट्रैक करने योग्य, बिना बिल का एक कीपैड मोबाइल खरीदा, और इन 4 ने मूवमेंट करते हुए शहर में एक जगह न रुक करके बार बार एक्सटॉर्शन की एक कॉल परिवादी को की, जिसमें खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया, क्योंकि सिम और मोबाइल फ़ोन दोनों ही बेनामी थे, और उनका उपयोग इस घटना को कारित करने के अलावा किसी और काम में नहीं किया गया था। ना तो उसका कोई कॉल रिकॉर्ड था, ना उसका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड था। इसलिए हमारे सामने ये एक चुनौती थी। जिला विशेष शाखा, तकनीकी शाखा, सोडाला का जो फील्ड स्टाफ है, SHO सोडाला, ACP सोडाला, रेवा साउथ, इन सभी की टीमों ने अथक परिश्रम करके ये सफलता आज हासिल करी, जिससे इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा कर पाए, और इनसे जो सबूत हैं, जो घटना में कार्य मोबाइल फ़ोन इत्यादि हैं, वाहन हैं, उन सभी के बारे में हम सुरागसी हो पाई, जिसको जल्दी बरामद कर लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में शामनगर थाने के 2 कांस्टेबल,
विशेष भूमिका रही। इन्होंने बहुत लंबी दूरी तक के कैमरे देख करके एक रूट बना करके और ये जो संगीत गिरोह था इसकी गाड़ी की पहचान की जयपुर शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में, और जिसके सुराग पा करके आगे बढ़ के और उन लोगों को दस्तयाब किया। इनका नाम क्रमशः जो उनके 4 आरोपी हैं उनमें एक जितेंद्र, दूसरे का जयप्रकाश, तीसरे का नाम लखन और चौथे का नाम महेश है। ये सभी निवासी जयपुर और आसपास के इलाके में हैं। इनमें से जैसा मैंने बताया कि 3 लोग CK बिरला हॉस्पिटल के डायलिसिस वार्ड में टेक्नीशियन और नर्सिंग का काम करते थे, और जो चौथा व्यक्ति है लखन, जिसने कॉल किया था, वो शूटिंग का एयर पिस्टल का खिलाड़ी है, जो कथित तौर पे जो बता रहा है कि वो नेशनल इवेंट की खेल है। सर, ये सोशल मीडिया के जरिए किस तरह इन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए और मुझे माँ को किस तरीके से पिछले 6 महीने में कैसे झांसे में लिया, किस तरह का रास्ता तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि जो परिवादी के घर से जो बुजुर्ग महिला थी, उनसे ये लंबे समय से डायलिसिस के कारण संपर्क में थे, उनका विश्वास इन्होंने जीता। साथ ही जो परिवादी के घर का जो ड्राइवर था, वो लगातार पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल जाता था, उससे भी इन्होंने अच्छी दोस्ती की। उसके मोबाइल से सोशल मीडिया खंगाल करके परिवादी के परिवार के समस्त सदस्यों के फोटोग्राफ निकाले, परिवादी का मूवमेंट शहर में और शहर के बाहर कहाँ होता है वो पता किया, जिसको इन्होंने कॉल करके धमकी में इस्तेमाल किया, जिससे परिवादी को ये आभास हो सके कि ये उसके बारे में बहुत जानकारी हो। इतनी मोटी रकम, क्योंकि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, फर्स्ट टाइम इन लोगों ने इस तरह का अटैम्प्ट किया और कोशिश करी, इतनी मोटी रकम हासिल कर सके क्या वजह से? जो एक मुख्य आरोपी जयप्रकाश है वो सट्टा खेलने का आदी है, उसके ऊपर सट्टे में हुए नुकसान के कारण भारी कर्जा था, और इन लोगों ने आपस में भी एक दूसरे को कर्जा दे रखा था। उस घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए ये बहुत डेस्परेट थे, एक ऐसी कोई योजना बनाना चाह रहे थे जिससे भारी रकम ये किसी से ऐड थार गाड़ी जब्त की सभी भी कुछ ऐसी लीगल रकम से जो थार गाड़ी है वो इनमें से एक जो आरोपी है उसके भाई के नाम है। इस थार गाड़ी को गिरवी रखते हुए इन लोगों ने लोन ले रखा है और भारी कर्जे में होने के कारण ये इस अपराध को करने के लिए प्रेरित है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।